वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए या घुटने में गैप आ गया या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर दे। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, एक पुष्प पारिजात का किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा ला। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज 1 बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज 1 पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना। तो लग रहा है मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास में इतना नहीं है, मेरा बहुत व्यापार कर रहे हैं पर आ ही नहीं रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा है। तब 7 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है? 7 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र, घर से जब चलो तो घर के पास में जो घर के अंदर रसोई, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हंडा, मटका, गगरा, घड़ा, जिसमें तुम पानी भरते हो, टंकी, बाल्टी, जो भी होता है रसोई घर में जो पानी भरते हो तो पीने के, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, 1 बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना है। घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से 1 लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। 1 बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? 6 बेलपत्र में से चलते चलते 1 बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ तब 1 बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ाना। 6ठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर चढ़ाना। 5वें नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, पांव ऊपर वाले पांव के पास में 1 बेलपत्र रख देना। 5वें नंबर की बेलपत्र वहां रख दीजिए। 4थे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया। ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी। 4थे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। 3रे नंबर की बेलपत्र, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, मतलब पार्वती जी का जो हस्तकमल है उस पर रखना है और उस पर जल चढ़ाना है। 3रे नंबर में। 2रे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत। बेलपत्र यहां रखें। 2रे नंबर जल चढ़ाएं। 1 बेलपत्र जो 7वें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है, जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को, जो 7वें नंबर की बेलपत्र है, उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर बाबा से विनती कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो और कुबेरेश्वर धाम आप आना चाहते हो, बाबा से विनती कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 बेलपत्र का उपाय, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान करना। पहली परिंडे के पास, 2री बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, 3री नंदी के यहाँ, 4थी अशोक सुंदरी के यहाँ, 5वीं पार्वती जी के यहाँ, 6ठी भगवान शंकर के ऊपर, 7वीं जलाधारी का स्पर्श कराकर वापस। जल कितनी जगह चढ़ेगा? केवल 5 जगह पर। 1 बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2रा सुख सुंदरी की जगह, 3रा पार्वती जी की जगह, 4था शिवलिंग के ऊपर और 5वां जो जलाधारी है ऊपर, उस 5 जगह पर। 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो,
बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। साधना की रात्रि होती है, शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। 1 बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। 1 शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते।